राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेश बंसल साहब मौजूद हैं। नरेश जी, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के जो है दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी 20 साल से राजनीति में है, लगातार सांसद हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। बोलते समय सावधानी रखे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सामान्यतः उनको एक ट्रेंड है कि वो ऐसी बातें बोलते हैं जो देश के विरोधियों को पसंद आती हैं। चीन, पाकिस्तान, सोरोस, हिंडनबर्ग इनको अच्छी लगती हैं, तो वो उनको खुश करने के लिए बोलते हैं। तो जो उनको खुश करने के लिए बोलेंगे तो वैसा ही निकलेगा, इसलिए तोड़ने मरोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनकी मानसिकता बताता है वो जो कुछ बोलते हैं। बीएसपी ने भी कांग्रेस पे हमला बोला है, लेकिन उदित राज जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी को सुपारी दी है। किस तरह की बातें जो आरक्षण को लेकर अलग अलग बातें जो करी जाए। अब मुझे इस पर क्या कमेंट करना है। उदित राज जी स्वयं अपने आप को कहते हैं मैं दलितों का नेता हूँ, उनके लिए मैं काम करता हूँ, तो उनको तो तुरंत इस पर श्री राहुल गांधी से पूछना चाहिए था कि भाई तुम आरक्षण ख़त्म करने की बात कह रहे हो और कभी संविधान खतरे में बताते हो, कभी आरक्षण खतरे में बताते हो, कभी अपने आप आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हो, तो आखिर स्टैंड तो स्पष्ट करो, तुम्हारा है क्या। या जनता को गुमराह करते हो कभी लाल किताब लेकर के कि ये संविधान खतरे में है, जबकि सब जानते हैं कि जब तक लोकतंत्र यहाँ पर है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक सनातन को मानने वाले लोग हैं, जब तक देश की एकता और अखंडता में आस्था रखने वाले राष्ट्रवादी लोग हैं, तब तक संविधान को और आरक्षण को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और उसको मजबूत करने का काम होगा। आरक्षण की बात करते हैं सर, झारखंड जैसे राज्यों में आरक्षण को लेकर कई हिस्सों में आरक्षण अभी तक नहीं मिला है। हालांकि वहाँ पे घुसपैठ की जो तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। बीजेपी लगातार जो है ये कोशिश कर रही है कि इस बार जो है झारखंड में अपना मोर्चा संभाला जाए। नहीं, पिछले उसमें हमने देखा है कि अनेक जातियों को, अनेक आदिवासी जातियां जो अभी तक आरक्षण की श्रेणी में नहीं आई थी, वो गुजरात में हो, बिहार में हो, तमिलनाडु में हो, झारखंड में हो, अन्य अन्य राज्यों में जो जातियां लंबे समय से वो एससी की होंगी, वो एसटी की होंगी, जो आरक्षण में नहीं आई थी, तो पिछले सत्रों में उनको आरक्षण में लाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज सबके साथ खड़ी है और हमारा इसीलिए एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आखिरी सवाल रहेगा बंसल जी, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण विरोधी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है परिवर्तन यात्रा झारखंड में करने जा रही है 21 सितंबर से। क्या लग रहा है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस परिवर्तन यात्रा से? देखिए, परिवर्तन यात्रा से हम वर्तमान जो सरकार झारखंड की है उसके द्वारा जो जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार के विकास की राशि को लोगों ने बंदर बांट की है, उसको जनता को बताने का काम करेंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और जनता से कहेंगे कि आपका विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ संभव है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी सरकार बनेगी, हम आपके विकास के काम को द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। परिवर्तन यात्रा का अर्थ ही यह है कि वर्तमान सरकार में परिवर्तन लाने के लिए जनता को जागरूक करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे नरेश बंसल जी। दिल्ली से दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट।